साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज्य और साम्राज्य। असल में राज्य का मतलब होता है एक दिन में दूरी को तय कर लिया जाए, वो राज्य की सीमाएं होती हैं। साम्राज्य का मतलब 7 दिवस के अंदर अंदर उस क्षेत्र की दूरी को तय कर लिया जाए, उसे साम्राज्य कहते हैं। ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्यों से वर्णित होता है। साथियों 1778 के बाद में जब इंजन का आविष्कार हुआ तो तेजी से आवागमन हुआ और साम्राज्यों का जो है विस्तारण। उससे पहले राज्य यानी कि एक घोड़ा दिन में लगभग 20 से 25 मील दूरी तय करता है, यानी कि 40 से 45 किलोमीटर दूरी। इसी दूरी को राज्य की सीमाओं में आंका जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद तेजी से, क्योंकि इंजन का आविष्कार हो चुका था, आवागमन तेजी से होने लगा और फिर जो है दूरी तक और अच्छे अच्छे हथियार जिसमें कि बंदूक, तोप और इससे भी अच्छे मॉडिफाइड हथियार हुए, और यही एक कारण बना हमारे भारत की गुलामी का। अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े सिंध में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले शासन करते थे। मुल्तान में भी बहुत छोटे छोटे कबीले शासन करते थे, बहुत सारे। हिंदुशाही खटाना, यहाँ खटाना राजवंश जो कि आज गुर्जर समुदाय में विलीन है, खटाना हिंदुशाही बहुत सारे लंबे क्षेत्र पर इनके छोटे छोटे कबीले जो है शासन किया करते थे। ये गुर्जर प्रतिहार, ये कई वंशों से बना हुआ एक विशाल समुदाय है, जिसमें बड़गुजर हैं, खटाना हैं, चप्प चौहान वगैरह हैं, बहुत सारे। कहने का मतलब गायरी गुर्जर वंश जो जिसमें कि एक बड़ा जो है क्षेत्र बनता है, और उसे आप पाल धनगर के रूप में जानते होंगे। यादव गुर्जर वंश जिसमें कि अहीर और बहुत सारे जितने भी पशुपालक समुदाय हैं वो बनते हैं। असल में ये गुर्जरों से टूटे हुए ही वंश हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पाल अहीरों से गुर्जर टूटा हुआ वंश है। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो अंग्रेजों को पता था अच्छे तरीके से कि इन पे शासन करना बड़ी टेढ़ी खीर है। ये लोग अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का आवागमन बर्दाश्त नहीं करते थे बिल्कुल, और बाहरी लोग जो भी आते थे उन पे हमले हो जाया करते थे, या फिर उन्हें मार पीट कर भगा दिया जाता था। 1857 की जो क्रांति है वो मूल रूप से यही एक प्रक्रिया रही। असल में हमारे क्षेत्र में जब आए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी छोटे बड़े गांवों को उजाड़ा, छोटे छोटे गढ़ों को उजाड़ा, उन्हीं का एक प्रतिबिंब था जो कि गुस्से के रूप में निकलकर आया। और चंबल की जो भूमि थी, यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों के रूप में गुर्जर शासन कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध, कई झड़पें, कई गोरिल्ला युद्ध जो है इस क्षेत्र में हुआ। और इसी क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में भी, ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है ये गुर्जर प्रतिहारों का हुआ करता था, लेकिन सत्ता परिवर्तन जो हुआ वो 1100 के बाद में हुआ। 1100 के बाद में हिंदुस्तान की बहादुरी को जंग सा लगना शुरू हुआ। पहले राजस्थान, दिल्ली की वजह से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। यहाँ पर एंट्री करते थे मुगल तो मुगलों को मार लेते थे, लेकिन मुगलों से तगड़ी चीज आ गई, वो आई थी बंदूक लेकर डच कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही पर इनके समझौते, यानी कि कौन कौन मिल गए, तोप लेकर आने वाले और बंदूक लेकर आने वाले। जब ये दो आताताई विदेशी आक्रांता आपस में मिले, इनकी टेक्नोलॉजी मिली, इनके लोग मिले और इनका एक दूसरे को सपोर्ट मिला, तो फिर ये जो क्षेत्र है ये विखंडित हुआ।
परतंत्रता यानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। और यही वो दौर था 1192 से लेकर और 1947 तक का वो दौर जो कि बड़ा भयावह था। इसे गुलामी का दौर कहा जाता है, ये परतंत्रता का दौर रहा। और इसी दौर में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खून बहा, सबसे ज्यादा आतंक, मानव हत्याएं यहां हुई। आज से 100 वर्ष पहले ताकत जिसके चार लट उसकी हुकूमत, जो 8-9 भाई हुआ करते थे वो तो इस क्षेत्र के बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए 9 भाइयों की कहानी विजयपुर की है। ऐसे 9 भाई थे, मावई गोत्र से थे, मावई कबीले से थे। वो 9 भाई जिनकी वीरता की दास्तानें आज ब्रिटिश गजेटियरों और हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई हैं। आप किसी भी राज्य विस्तारण को देख लें, जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी वो ताकतवर था। पौराणिक हथियारों के नाम पर हमारे पास गोफिन, तीर, भाले, तलवार यही सब हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में बंदूकों का प्रचलन आया और बंदूक एक ऐसा आग्नेय शस्त्र था जो कि काफी लंबी दूरी से इंसान की मौत का कारण बन जाता था। जबकि हमारे परंपरागत हथियार गोफिन या फिर तीर या फिर भाला, इसकी एक सीमित दूरी हुआ करती थी जिसे 200-300 मीटर लास्ट थी। लेकिन यहीं पर आग्नेय शस्त्र, बंदूक और तोप, ये दो एक ऐसे हथियार थे जिनकी वजह से भारत गुलाम बना। तो ये थी एक कहानी जो कि उस युग की है जब इस देश में राजतंत्र हुआ करता था और राज्य की सीमाएं दिन की दूरियों तय करके, साम्राज्य की सीमाएं दिन की दूरियां तय करके बनाई जाती थी। हमारे जो क्षेत्र है हमारा, जो वहां 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बसा हुआ करता था। और उस गांव की क्योंकि प्रचलन, सभ्यता और विकास की दौड़ इस कदर हावी हो चुकी थी कि लोग अपनी सुरक्षा के प्रति बड़े सजग थे और अपने पशु, भेड़, बकरी या फिर अपने लोगों को रात के समय जंगली जानवरों और बाहरी विदेशी आक्रांताओं के खतरे से बचाने के लिए कोट खींचने लगे, यानी कि पत्थरों की एक मजबूत दीवार जिसे भेदा ना जा सके। और शुरुआत में हमारे क्षेत्र में कोट नाम से गांवों को बसाया गया। फिर धीमे धीमे अन्य नाम भी आते गए जिसमें विदेशी भाषाएं, उर्दू और फारसी भी सम्मिलित हैं। उनके भी कुछ शब्दों को हमारे गांवों के पुर, कोट, ऐसे जो नाम थे वो हमारे गांवों के नाम पर पड़ते गए और धीमे धीमे मानव सभ्यता आती गई। लेकिन जो गुलामी का दौर था, उस दौर में भी ये दौर क्यों आया? असल में हमारे ही लोगों ने हमें, ये वो क्षेत्र था जहां ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। गुर्जर प्रत्यारों से लड़ते थे और इधर गुर्जर प्रत्यारों पे भी बाहर के राष्ट्रकूट, वनास और इनके सभी के चोल्स वगैरह के सभी के हमले होते रहते थे। इधर पाल डायनेस्टी थी। असल में पाल डायनेस्टी हमारी डायनेस्टी थी। गुर्जर प्रत्यारों में से ही पाल बटे और ये पाल डायनेस्टी यहाँ से जब खड़ी हो गई तो इनके आपस में झगड़े होते थे। झगड़े होने का मूल कारण था सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ जमीन और वहां के लोगों को डरा धमका कर उनकी कमाई का कुछ हिस्सा, जिसे टैक्स के रूप में समाहित किया जाता था। टैक्स सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर और रत्न थे। उस वक्त कोई करेंसी नहीं, कोई पैसा नहीं। तो ये है इतिहास। आज इतिहास को कुछ लोग एक जाति विशेष के टैग को लगाकर और सिर्फ राजस्थान तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास सिंध का भी है, इतिहास हिंदुशाही का भी है, इतिहास कश्मीर का, इतिहास राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, इतिहास चोलों का, इन सब का अपना अपना है। असल में ये कबीले
भारत कबीलों का देश है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग कल्चर का देश है। और ये एक ऐसा देश है जिसमें कि यहाँ का कल्चर यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, बात कल्चर की हो रही है तो मैं कल्चर की 2 मिनट के लिए बात करूंगा। हमारे यहाँ बहन की बेटी यानी कि भांजी को दुर्गा स्वरूप और अपनी बेटी से बढ़ के माना जाता है, लेकिन यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग बहन की बेटी से विवाह करना पुण्य समझते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा सोचना भर भी पाप है। तो ये कल्चर व्यवस्थाएं अपनी अपनी सबकी हैं, लेकिन इतिहास को एक जाति समुदाय या फिर एक क्षेत्र विशेष से जोड़कर देखना या फिर वैमनस्यता फैलाना, ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।